हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम इसमें देखेंगे हमारी नेक्स्ट डिजीज़ जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर, और डिजीज़ का नाम है मुम्पस। तो भाई ये जो डिजीज़ हमारी होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो मुम्पस जो है वो अक्यूट इन्फेक्शंस डिजीज़ है हमारा, कोज्ड बाय द वायरस। तो इसका जो कारण है वो वायरस रहता है, और ये हमारी शुरुआती दौर में फैलने वाला इन्फेक्शंस होता है। और इसमें जो विशेषताएँ हमारी पाई जाती है, स्वेलिंग ऑफ द टेंडनेस ऑफ द बोथ ऑफ द पैराटॉइड ग्लैंड्स, जो हमारे पैराटॉइड ग्लैंड्स होते हैं, दोनों ही पैराटॉइड ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और ऐंठन जो होती है वो इसके अंदर हो जाती है। तो मुंपस जो होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये हमारे जो विश्व भर में ये बीमारी जो है ये पाई जाती है। इन्फेक्शन आर कॉमन इन विंटर, और सर्दियों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बट स्पोराडिक केस और थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल के अंदर कुछ ही गिने चुने केस जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। सर्दियों में पाया जाता है और गिने चुने केस इसमें मिलते हैं, ज़्यादा मात्रा में मुंपस का नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी हम इसमें देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। तो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम एजेंट। एजेंट कौन होता है इसे फैलाने के लिए? पॉजिटिव एजेंट सबसे पहले हम देखेंगे। तो पॉजिटिव एजेंट के अंदर हमारा इसमें आ जाएगा पैरामा ऑक्सोवायरस। तो ये हमारे वायरस का नाम है जो कि इस मुंपस को, इस बीमारी को फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो पैरामाइक्सो वायरस। और इसमें सोर्सेज क्या होता है इन्फेक्शन का? ये होता है हमारा जो पेशेंट जो सफ़र कर रहा है, हमारा मुंपस की बीमारी से सफ़र कर रहा है जो पेशेंट, वही इस बीमारी को फैलाने का कारण भी होता है। सब क्लिनिकल केस हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे जो निदान यानी कि जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, और 60% जो केस होते हैं रिमेन ऑफ सब क्लिनिकल ही होते हैं इसके अंदर। तो ये लोग ही ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिवली जो हम देखेंगे, तो इन्फेक्टिव के आधार पर इसका पीरियड कितना होता है। तो 6 दिन पहले ऑनसेट ऑफ द सिम्टम, तो भी 6 महीने पहले, जो 6 दिन पहले जो है इसके सिम्टम दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है पैराइड ग्लैंड्स के अंदर, सबसाइड्स। ठीक है, और मैक्सिमम जो हमारे इनइफेक्टिव अराउंड ऑफ द ऑनसेट ऑफ इलनेस। तो जब तक ये जो स्वेलिंग जब तक नहीं उतर जाती है तब तक ये सिम्टम हमारे रहते हैं। तो स्वेलिंग उतर जाती है तो फिर ये चीज़ें ठीक हो जाती है हमारी। ठीक है, तो इसमें जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वो 6 डेज़ का होता है, पहले ही सिम्टम हमें नज़र आएँगे, और स्वेलिंग वगैरह जो होती है ग्लैंड्स की वो हमारी तब तक ये रहते हैं। तो मैक्सिमम इन्फेक्ट पीरियड तो हमारा फिर वही हुआ बीमारी का। एज और सेक्स में क्या होता है, कॉमन जो एज ग्रुप होता है 5 से 9 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। बोथ सेक्स के अंदर इफ़ेक्ट करता है, यानी कि लड़का-लड़की जो भी हो उन सभी के अंदर ये पाई जाती है। और इसमें मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है, किस वजह से फैलता है मुंपस? जो स्प्रेड करता है हमारी सलाइवा और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। हमारी माउथ के अंदर पाई जाने वाली जो सलाइवा होती है, लार्ज होती है, और रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट होता है, जो छींटे वगैरह हमारे मुँह से पड़ते हैं सांस लेते टाइम, जो हमारे ड्रॉप्स जो पड़ते हैं, तो उनकी वजह से ज़्यादातर ये फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यूजुअली ये लाइफ लॉन्ग, हमारी इन्फेक्शन होने के बाद ये लाइफ लॉन्ग हमारी इम्यूनिटी रहती है, और सेकंड अटैक भी आ सकता है। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक बार ये इन्फेक्शन होकर दोबारा भी हो सकता है। ठीक है, एक्विसेंस जो पीरियड इसके अंदर होता है वो 2 से 3 हफ्ते का हमारा होता है। 2 से 3 हफ्ते में ये यूजुअली ठीक हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर इसमें देखेंगे, इसमें नॉन स्पॉटिव स्वेलिंग्स ऑफ द पीरियड्स ग्लैंड्स, पैराटाइड ग्लैंड्स ऑन फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ मुंपस। तो इसमें सबसे पहला जो इंडिकेशंस होता है मुंपस का वो क्या होता है, इसमें बिना पस के, यानी कि नॉन स्पोरेटिव स्वेलिंग। स्पोरेटिव का मतलब हो जाता है किसी प्रकार के पस के बिना जो स्वेलिंग होती है पैराटाइड ग्लैंड्स में, जो हमारे पैराटॉइड जो ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग तो होती है, बट किसी प्रकार का पस या फ्लूइड नहीं होता है। तो ये सबसे पहला जो है इंडिकेशन होता है हमारा मुंपस का, कि भई ये मुंपस ही है, पस नहीं है, लेकिन स्वेलिंग है, तो मुंपस ही माने जाएँगे ये। ठीक है, तो जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करता है कि भी उसके गले में दर्द हो रहा है, स्टिफनेस यानी कि अकड़न हो रही है गले के अंदर, और माउथ खोलते टाइम ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, दर्द की और स्टिफनेस की। तो जो सीवियर केस होते हैं उनके अंदर बुखार भी हो जाता है, कई लोगों को सर दर्द भी इसके अंदर रहता है, और लास्ट जो इसमें 3 से 5 दिन तक ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। तो जो स्वेलिंग होती है वो सबसाइड स्लोली ओवर 1 से 2 वीक की। तो ये जो हमारी स्वेलिंग होती है ये हमारी 1 से 2 हफ्ते तक हमारी चलती है। और चिल्ड्रन शुड बी केप्ट ऑफ स्कूल यूनिट द स्वेलिंग हैज़ द सबसाइड। और बच्चे के अंदर जब तक ये प्रॉब्लम है, जब तक उसके अंदर स्वेलिंग्स वगैरह की दिक्कत है, तब तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा या फिर उसकी सलाइवा के द्वारा अगर दूसरे बच्चों के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो हमारी उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या होता है, दीज़ इंक्लूड ऑफ द ओरिजिट्स और ओवाइट्स। तो इसमें हर तरीके की जो सूजन होती है, ओवरी के अंदर सूजन हो जाना, पेनक्रियाज के अंदर सूजन आ जाना, अ, उसके हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर सूजन आ जाना, हमारी जो न्यूरॉन सिस्टम होता है उसके अंदर सूजन आ जाना, थायराइड के अंदर सूजन आ जाना, थायराइड ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, हार्ट के अंदर मायोकार्डियल्स के अंदर सूजन आ जाना, टेस्टिकुलर्स जो मैन के अंदर जो जगह होती है वहाँ पर सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, टेंडेंसी हो जाना। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो जगह होती है, ये कॉम्प्लिकेशंस से अगर ज़्यादा आ जाते हैं इसके अंदर, तो जो हमारा कॉमनली जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, मैनिफेस्टेशंस ऑफ द मुंपस इन एडल्ट्स। ठीक है, तो एडल्ट्स के अंदर ये सारे के सारे मुंपस की ही चीज़ें होती है, और मुंपस इन्फेक्शन जो है वो फर्स्टली आगे देखते हैं इसके अंदर हम।
उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें वही 25% जो है ये क्या करने का, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगर मुंपस जैसी प्रॉब्लम या इन्फेक्शन अगर किसी के अंदर होती है तो फीमेल्स के अंदर। तो 25% जो है प्रेगनेंसी के अंदर इसमें जो है इन्फेक्शन होने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हाईली इफेक्टिव लाइफ ऑफ द एटन्यूड्स वैक्सीनेशन ऑफ द अवेलेबल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मुंपस। तो इसमें जो अच्छी तरीके से इफेक्टिव जो हमारे वैक्सीन जो होती हैं वो इसके अंदर अवेलेबल पाई जाती है मुंपस को रोकने के लिए। तो इसमें जो सिंगल डोज होता है 0.5 ml का पाया जाता है, जो कि हमारा इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों के अंदर जो दिया जाता है। और एंटीबॉडीज ऑफ द 95% जो है एंटीबॉडीज इसके वैक्सीन के पर होते हैं। और इसमें जो रिकमेंडेड किया जाता है ना बच्चे के लिए, 1 साल की एज का जो बच्चा है, तो उसमें अकेले जो है मुंपस का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, इसमें जो कॉम्बिनेशन लगाया जाता है MMR वैक्सीन का। MMR में कौन सा आ जाता है हमारा, मुंपस, मीजल और रूबेला। तो ये जो 3 बीमारियों का एक टीका होता है, ये 1 साल तक के बच्चे को लगाया जाता है। अदरवाइज बच्चे को अकेला मुंपस का इंजेक्शन या वैक्सीनेशन नहीं लगता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा में क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है हमारी, ये एक्यूट इन्फेक्शन है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ठीक है। और इसे फ्लू का नाम भी दिया जाता है। तो इसमें कारण क्या रहता है, इन्फ्लुएंजा वायरस इसका कारण रहता है। और इन्फ्लुएंजा जो होता है वो स्प्रेड करता है हमारा रिपीटली, यानी कि बहुत ही जल्दी से फैलने वाला ये होता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। और इसका जो कारण होता है, ये जब सेपरेट होता है तो एपेंडेमिक और पेंडेमिक दोनों ही टाइप की जो महामारी होती हैं वो इसकी वजह से हो सकती हैं। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो हमारा 1967 से 68 तक मतलब कि मोस्टली रिसेंटली जो रहा है हमारा। और इन्फ्लुएंजा जो है वो स्वाइन फ्लू के ज़रिए ये हमारा फैला है, स्प्रेड हुआ है वर्ल्ड वाइड। और जो हमारा स्वाइन फ्लू में जो वायरस था, स्वाइन वायरस था, जो उसी की वजह से ये हमारा फैला है इन्फ्लुएंजा। और पैंडेमिक जो इसका सेशन जो रहा है वो 1968 रहा है, जब क्या हुआ था, इसमें जो 214 कंट्री यानी कि 214 जो हमारे देश थे, उनकी लेबोरेटरी में ये रिपोर्ट आई थी कि भी ये कंफर्म हो गया था कि ये जो केस हैं ये इन्फ्लुएंजा के ही हैं। तो ये पैंडेमिक और एपेंडेमिक मानी गई थी हमारी 1968 के अंदर। तो ये घोषित हो गया था भी इन्फ्लुएंजा जो है वो हमारी पैंडेमिक और एपेंडेमिक डिजीज है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो इसमें हमारे एपेंडेमियोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो देखे जाते हैं। इसमें जो एजेंट होता है सबसे पहले, तो एजेंट में इसमें क्या हो जाता है, इम्यूनोलॉजिकल टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एज नो namely type of ABC type E and cause of a most severe type of infections type C tends to the माइल्डेस्ट। तो इसमें जो एजेंट जो इसमें होते हैं ना, तो इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस से ही इसका एजेंट होता है। जो हमारी टाइप होती है इसकी ए और बी सी, ठीक है। जो सी टाइप होती है वो सबसे कमज़ोर होती है, मतलब कमज़ोर इन द सेंस कि वो ज़्यादा प्रभाव जो है नहीं डाला था उसने, वो हल्की फुल्की होती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या आ जाता है, केस और सब क्लिनिकल केस, इसी की वजह से जो होने वाले जो हमारे केस होते हैं बिना निदान वाले। तो इसमें जो इनइफेक्टिव पीरियड्स जो होता है, केस कैन द कम्युनिकेबल्स ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ अदर अप 7 days फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द। तो इसमें इन्फेक्टेड पीरियड्स जब होता है, जब कोई ऐसा केस है जो कि कम्युनिकेट करता है इन्फेक्शन, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है और 7 दिनों से इन्फेक्टेड है, तो वो दूसरों को इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो 7 दिन का जो पीरियड होता है वो इन्फेक्शन को फैलाने वाला ही होता है किसी पर्सन के अंदर। एज एंड सेक्स में इसके अंदर आ जाएगा, इसमें लड़का लड़की या औरत और आदमी सभी इसके शिकार हो सकते हैं। ह्यूमन मोबिलिटी के अंदर इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं स्प्रेड इन्फेक्शन से। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें, इन्फेक्शन ही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, स्प्रेड होने का। इम्यूनिटी के अंदर इसमें आ जाता है ये जो इन्फ्लुएंजा जो होता है ये हमारा टेम्परेरी जो है इम्यूनिटी देती है। और इसमें सब टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है अबाउट 8 से 12 मंथ तक, 8 से 12 महीने तक जो है ये इम्यूनिटी जो है रहती है इसके अटैक के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। देखेंगे अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये फैलते कैसे हैं। सबसे इजी वे, डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, छींटे पड़ने की वजह से। हैंडलिंग यूज ऑफ द आर्टिकल रिसेंटली ऑफ द कॉन्टामेटेड, अगर आप किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगाते हैं जो कि इन्फेक्टेड है, दूषित है, दूसरे इन्फेक्शन वाले हाथों से यूज़ की गई है, तो इस तरीके से ये फैल सकते हैं। क्यूबेसेंस पीरियड के अंदर आ जाती है, 18 से 72 घंटे के अंदर ये जो है स्प्रेड हो जाती है। मतलब कि 18 से 72 घंटे के अंदर ये हमारी क्या होती है, क्यूबेसेंस पीरियड होता है, इसका भी इतने टाइम तक तो इन्फेक्शन रहता ही रहता है। क्लिनिकल फीचर के अंदर हम इसमें देखेंगे कि डिजीज बिगनिंग वेरी मच लाइक कोल्ड। तो भाई ये जो जब इसकी स्टार्टिंग होती है ना, तो थोड़े से जो खांसी जुकाम जो हमारा होता है, जो थोड़ा सा कोल्ड होता है, उसी से इसकी स्टार्टिंग होती है। बट सिम्टम जो है वो मोर सीवियर होते चले जाते हैं अचानक से। तो उसमें क्या होगा, बुखार हो जाएगा, सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, सीवरिंग, कपकपी होगी, गले में दर्द, शोर, थ्रोट शोर हो जाएंगे आपको गले में, और छींके वगैरह आनी, नाक जो है वो आपके ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और पेन और पूरे के पूरे शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, खांसी आनी स्टार्ट हो जाएगी और कमजोरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स में अचानक से होना स्टार्ट कर देते हैं। और फीवर जो है वो परसिस्ट कर जाएगा अबाउट 3 दिन के अंदर। तो इसमें जो है निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है। तो इसमें जो हमारी निमोनिया होना यानी कि ठंड की वजह से दिक्कत हो जाना, या फिर हमारी जो ब्रोंकाइज होती है उनके अंदर सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना हमारे लंग्स के अंदर। और कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमारे हो जाते हैं माइल्ड, और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से जो है वो इसमें हो जाना कॉमन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे इंडस्ट्रियल्स जो हमारे वेसेबल्स फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, तो ये हमारा होता है मेनली कॉमन कोल्ड जो होता है उसी की वजह से होता है। और उसी से बढ़ते बढ़ते हमारी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है,
ठीक है? तो ये हमारी इन्फ्लुएंजा तक पहुँच जाती है और ये हमारी महामारी का रूप धारण भी कर लेती है। ठीक है? तो ये आगे